तो जय श्री राम सभी को। श्री शनिदेव महाराज की जय हो, बजरंग बली महाराज की जय हो, श्री समाधि वाले महाराज की जय हो, सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो आज हम एक और विषय लेकर आए हैं हमारे धर्म के बारे में, हमारे सनातन धर्म के बारे में। हमारे शास्त्रों में जो बात कही गई है वो क्यों कही गई है और उसकी क्या वजह है। ठीक है, तो बात क्या है जान लेते हैं। अंत तक देखिएगा वीडियो, तभी आपको उसकी जानकारी पूरी मिल पाएगी और आपके जीवन में आप उसका उपयोग ले सकेंगे। क्योंकि हमारे शास्त्र हमें बहुत कुछ देते हैं, सिर्फ हमें लेना चाहिए, लेना आना चाहिए, है ना। तो चैनल पर अगर आप नए हो और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन का घंटी का बटन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि वीडियो को जो लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पा रही है वो जानकारी पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, कि भाई हमारी बातें लोगों को पसंद आ रही है। तो सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त में उठने की परंपरा क्यों है, ये सवाल बहुत लोगों का होता है। और लोग नहीं उठते, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं। कुछ ही लोग रहते हैं गिने चुने जो शास्त्र पढ़ते हैं, उन्हें पता रहता है कि क्यों उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं लोग, बाकी लोग नहीं उठते हैं। तो मन में ये सवाल रहता है बहुत लोगों के कि हमारे सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त में उठने की परंपरा क्यों है, ऐसा क्यों कहा गया है शास्त्रों में। तो जानते हैं इस बारे में। हमारे सिद्ध योगी ऋषि संत मुनियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे श्रेष्ठ बताया है, ठीक है। ऋषि मुनियों के अनुसार ये समय हमारी निद्रा को त्याग करने के लिए सर्वोत्तम है, सबसे बढ़िया समय है नींद को त्यागने के लिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लाभ मिलता है। ये सब हमें प्राप्त होता है अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो हमें सौंदर्य प्राप्त होता है, हमें बुद्धि विद्या प्राप्त होती है और हमारा आरोग्य अच्छा रहता है, उत्तम स्वास्थ्य का हमें लाभ होता है। तो सूर्योदय से 4 घड़ी यानी लगभग 1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग जाना चाहिए। सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त रहता है। इस समय सोना हमारे लिए अहितकारक होता है, हितकारक नहीं होता है, गलत होता है और शास्त्र निषिद्ध है। और ब्रह्म मुहूर्त जो है वो बहुत ही अनुकूल समय होता है, रात्रि का अंतिम प्रहर कहते हैं उसे। प्रातःकाल सुबह में 4 बजे से तो 5:30 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय माना गया है हमारे शास्त्रों में। ब्रह्म मुहूर्त या निद्रा सपुण्य क्षणकारिणी। इसका मतलब है ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा पुण्य का नाश करती है। हम अगर ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं और दिन भर पुण्य करते हैं तो उन पुण्य का नाश करती है वो ब्रह्म मुहूर्त की जो निद्रा रहती है हमारी। वो ईश्वर भक्ति के लिए ये सबसे उत्तम समय है। अगर आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, जप करना चाहते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, बुद्धि, विद्या के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि वो लक्ष्मी माँ का भी समय होता है आने का। और उसका मन शांत और तन पवित्र हो जाता है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। स्वस्थ रहने और सफल होने का ये सबसे उत्तम और पवित्र सूत्र है जिसमें कुछ भी हमको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए। केवल हमें आलस्य को त्यागने की ज़रूरत है, हमें आलस को छोड़ने की ज़रूरत है। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, माँ लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य और आयु आदि की प्राप्ति होती है।
वेदों में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का महत्व और उससे होने वाले लाभ का उल्लेख किया गया है। इसलिए बुद्धिमान लोग इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाते हैं और सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति स्वस्थ, सुखी और ताकतवर और दीर्घायु होता है। तो चलिए जानते हैं कि सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें अधिक से अधिक लाभ होंगे और हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो जानिए और सुनिए। कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ये मंत्र है। जैसे आप ब्रह्म मुहूर्त में से उठे, सबसे पहले हमें अपनी हथेलियों को देखना है। हमारी हथेलियों में माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और भगवान विष्णु का वास माना गया है। ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे वेद पुराण कहते हैं कि हमारी हथेलियों में माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और भगवान विष्णु का वास है। इसलिए सुबह उठते ही हमें अपनी हथेलियों को देखना चाहिए और इस मंत्र का, जो मैंने अभी मंत्र बताया है, उसका एक बार जाप करना चाहिए। मंत्र उच्चारण के समय आपका ध्यान केवल अपनी हथेली की ओर ही होना चाहिए और हमारे मन में कोई भी विचार नहीं आना चाहिए। मंत्र खत्म होने के बाद अपनी हथेलियों को अपने चेहरे पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और इसके साथ ही बहुत सी सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति भी होती है। तो ऐसी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी हमेशा जानने के लिए, सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। इसके लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि लोगों तक अगर अच्छी जानकारी पहुंचेंगी तो उसका पुण्य कहीं ना कहीं आपको भी मिलेगा। तो इसी के साथ में वीडियो को समाप्त करते हैं। जय श्री राम सभी को। समाधि वाले महाराज की जय हो, श्री शनिदेव महाराज की जय हो, बजरंग बली महाराज की जय हो और सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। हमें अपने सनातन धर्म के लिए भी बहुत काम करना है। आगे आगे हमारे धार्मिक विषयों पर बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। तो चलिए अभी के लिए चलते हैं। जय श्री राम, जय महाराष्ट्र।